स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 6, और इस क्लास में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पंडोराज बॉक्स। ठीक है, यानी कि पंडोरा का बक्सा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लिटिल कैंडी जैन, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, वाज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11, यानी कि 11 साल की वो एक बहुत ही उत्सुक लड़की है, इच्छुक लड़की है, जिसे सारी चीजें जाननी होती है। She always got into scraps and could not stay out of trouble, यानी कि वो हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में पड़ती रहती है, मुसीबत से दूर नहीं रह पाती। She loved to ask question, उसे प्रश्न पूछना बहुत ज़्यादा पसंद है, and asked them so often that everyone got tired of her, और वह इतने प्रश्न पूछती है कि हर कोई उससे परेशान हो जाता है उसके सवालों का जवाब देते देते। कैंडी जैन हैड एन ओल्ड नेबर हु वाज अ गार्डनर। ठीक है, कैंडी जैन का एक पड़ोसी है जो कि एक बूढ़ा गार्डनर है, ठीक है, माली है। बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बोगल। ठीक है, सब उसे प्रोफेसर बोगल कहते हैं बिकॉज ही लव टू रीड। उसे प्रोफेसर बोगल इसलिए कहते हैं सभी लोग क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड आंसर ऑल ऑफ कैंडी जैन्स क्वेश्चन। वही एकमात्र ऐसे पर्सन है, व्यक्ति हैं, जो कि कैंडी जैन के सभी प्रश्नों के आंसर उत्तर देते हैं। वन डे कैंडी जैन्स फादर सेड टू हर, एक दिन कैंडी जैन के पिता ने कहा, कैंडी जैन यू आर अ पंडोराज बॉक्स, तुम पंडोरा का बक्सा हो। आई नेवर नो, मुझे कभी नहीं पता। व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, यानी कि तुम आगे क्या करने वाली हो, मुझे इसका कभी आभास नहीं हो सका। क्यूरियस कैंडी जैन लुक्ड अप एट हर फादर, यानी कि उत्सुकतापूर्व कैंडी जैन ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, बट फादर आई एम नाइदर पंडोराज नॉर अ बॉक्स, ना तो मैं पंडोरा हूँ और ना ही मैं बक्सा हूँ। हर फादर रॉड, उसके पिता दहाड़े। प्रोफेसर बूगल हु वॉज रीडिंग इन द गार्डन। ठीक है, प्रोफेसर बूगल चिल्लाते हुए गार्डन में वो पढ़ रहे थे। प्रोफेसर बूगल टेल मी, मुझे बताइए, हु इज पंडोराज बॉक्स, पंडोरा बॉक्स कौन है। माई फादर कॉल्ड मी अ पंडोरा बॉक्स, मेरे पिता ने मुझे पंडोरा का बक्सा कहा है। द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जैन, प्रोफेसर ने कैंडी जैन की तरफ देखा जो लिटिल गर्ल थी, और वह मुस्कुराए। चाइल्ड इट इज नॉट हु, ठीक है, यानी कि छोटी बच्ची, ये इसके बारे में नहीं है कि वह कौन है, बट व्हाट, बट वह क्या है, ये जानना जरूरी है। कम एंड सिट वाइल आई टेल यू अ स्टोरी, आओ मेरे पास बैठो और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैनी सेंचुरीज एगो ग्रीक बिलीव्ड इन गॉड्स, बहुत साल पहले की बात है कि जो ग्रीक के लोग होते थे उनका ये मानना, वो किस भगवान में मानते थे, हु वर लाइक मैन, जो कि इंसानों की तरह दिखते थे, बट दे वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज्यादा मजबूत शक्तिशाली होते थे। दे कुड चेंज देमसेल्फ, वह अपने आप को परिवर्तित कर लेते इनटू एनीथिंग, किसी भी चीज में। मॉर्टल मैन, यानी कि नश्वर मनुष्य, एनिमल्स जानवर, प्लांट और मॉन्स्टर, या फिर किसी एक राक्षस के रूप में। सेड प्रोफेसर बूगल ने कहा, यूज्ड फायर, ठीक है, देयर ग्रेटेस्ट गॉड वाज जियस, उनके जो महान भगवान थे वो कौन थे, ज्यूस थे। He was very angry with mortal because mortal से मनुष्य से बहुत ज्यादा वे क्रोधित थे। They used fire, क्योंकि वह आग का इस्तेमाल करते थे। Fire was stolen from Zeus by another god, ठीक है, दूसरे देवताओं द्वारा जियस से आग को चुरा लिया गया। Prometheus, Zeus ordered the creation of the first woman, फिर उन्होंने मिट्टी से एक स्त्री बनाने का आदेश दिया। फ्रॉम क्ले, हर नेम वॉज पंडोरा, और उसी का नाम पंडोरा था। एंड शी वॉज सेंट टू द अर्थ, और उसको पृथ्वी पर भेजा गया। कैंडी जैन ईगरली लुक्ड एट द प्रोफेसर, उसने बहुत ही उत्सुकता पूर्ण भरी निगाहों से प्रोफेसर की तरफ देखा। पंडोरा वॉज गिवन अ बॉक्स, पंडोरा को एक बक्सा दिया गया था। शी वॉज टोल्ड, उससे कहा गया था, नेवर टू ओपन इट, कि इस बक्से को तुम कभी भी खोलना मत। नाउ बट अब
पंडोरा वॉज गिवन मैनी गुड क्वालिटीज, पंडोरा को बहुत ज्यादा अच्छी बातें दी गई थी, उसमें अच्छे संस्कार थे, अलॉन्ग विथ क्यूरियोसिटी, और उत्सुकता भी थी। इन फैक्ट शी वॉज एज क्यूरियस एज यू आर, वो उतनी ही उत्सुक थी जितने की तुम रहती हो। शी वॉज सो इनक्वेटिव्स अबाउट द बॉक्स, वह इतनी ज्यादा उत्सुक हुई उस बक्से के बारे में, दैट शी ओपनड इट, और उसने वह बक्सा खोल दिया। आउट ऑफ द बॉक्स केम ऑल द इविल इन द वर्ल्ड, और बक्से से सारी बुराइयां बाहर दुनिया में आ गई। इट इज सेड दैट, इसीलिए कहा जाता है, द बॉटम ऑफ द बॉक्स ओनली होप रिमेन, और बक्से के तली में सिर्फ उम्मीद रह गई, आशा रह गई। सो पंडोराज बॉक्स मीन, तो पंडोरा के बक्से का मतलब होता है टू इनवाइट ट्रबल, कि आप मुसीबत को न्योता देते हैं। कैंडी जैन फिनिश प्रोफेसर बूगल, ठीक है, यह कहते हुए प्रोफेसर बूगल ने अपनी बात को समाप्त किया। सो व्हाई डिड माय फादर कॉल मी अ पंडोराज बॉक्स, तो मेरे पिताजी मुझे पंडोरा बॉक्स क्यों बुलाते हैं? आस्क्ड कैंडी जैन, कैंडी जैन ने प्रश्न पूछा। वेल सी हियर लिटिल गर्ल, देखो छोटी बच्ची, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, तुम हमेशा प्रश्न पूछती हो। यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस, तुम भी बहुत ज्यादा उत्सुक हो, चीजों को लेकर उनके बारे में सवाल पूछती हो। एंड दिस गेट यू इनटू ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, और यही प्रश्न तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों में, सभी प्रकार की मुसीबतों में डालते हैं। कैंडी जैन, ठीक है, यू कैन गेट इनटू ट्रबल इवन व्हेन यू आर ईटिंग, यानी कि तुम तो खाना खाते समय भी मुसीबत में पड़ सकती हो। सो योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स, तो इसीलिए तुम्हारे माता पिता और बाकी सभी भी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, नहीं जान पाएंगे कि अगले पल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है या तुम क्या करने वाली हो। दैट इज वाई योर फादर कॉल यू अ पंडोराज बॉक्स, इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हें पंडोरा का बक्सा बुलाते हैं। सेड प्रोफेसर बूगल, और ये सब बातें प्रोफेसर बूगल ने कैंडी जैन से कही। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझी। आर देयर मोर स्टोरीज लाइक दिस, क्या इसी तरह की और भी कहानियां हैं? टेल मी सम मोर, मुझे कुछ और कहानियां भी सुनाइए प्लीज प्रोफेसर बूगल, बेग्ड कैंडी जैन, उसने विनती करते हुए कहा। आई टेल यू वन मोर एंड अनदर यू विल हैव टू फाइंड, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद तुम खुद ढूंढना। ऑन योर ऑन, अपने आप। सेड द प्रोफेसर बूगल, उन्होंने कहा। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, मिदास वॉज द किंग ऑफ द पेसिनियस, पेसिनियस का राजा था मिदास। ही आस्क्ड वन कंपेनियन ऑफ डायनोसिस अ गॉड to grant him the gift of turning whatever he touched into gold, यानी कि देवता से उसने क्या वरदान मांगा कि वो कुछ भी चीज को छुए, जिस भी चीज को छुए वह सोना बन जाए। मिदास was granted his wish, मिदास को उसकी इच्छा पूरी हुई, उसको वरदान मिला। सो एवरीथिंग दैट किंग मिदास टच, जिस भी चीज को वह छूता था, टर्न इनटू गोल्ड, वह सोने में परिवर्तित हो जाती थी। ही कुड नॉट इवन ईट फूड, तो वह खाना भी नहीं खा पा रहा था, क्योंकि अगर वो खाने के लिए उसको छूता था तो खाना भी सोने का बन जाता था। देन वन डे हिज डॉटर टच्ड, फिर उसने क्या किया, एक दिन उसकी पुत्री ने उसको टच कर लिया। एंड ही वॉज ग्लूमी, गेस व्हाट हैपेंड, सो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, वह रोने लगा। शी टर्न इनटू गोल्ड, उसकी पुत्री भी सोने में परिवर्तित हो गई। सेड कैंडी जैन टू द स्माइलिंग प्रोफेसर, ठीक है, मुस्कुराते हुए कहा। नाउ अ पर्सन हु इज ऑलवेज लकी इज सेड टू हैव द मिदास टच, सो इसीलिए कहा जाता है कि जो हर एक जो लकी होता है व्यक्ति, ठीक है, जिसका फॉर्चून अच्छा होता है, सौभाग्य होता है, सेड टू बी हैव द मिदास टच, उसे मिदास टच कहा जाता है। एक्सप्लेन द प्रोफेसर बूगल, प्रोफेसर बूगल ने इसको समझाते हुए कहा। बट प्रोफेसर व्हाट हैपेंड टू द डॉटर, उसकी पुत्री के साथ क्या हुआ? आस्क कैंडी जैन, कैंडी जैन ने यह प्रश्न पूछा कि जब वह सोने में परिवर्तित हो गई तो उसके बाद उसकी पुत्री को क्या हुआ? आफ्टर मिदास, मिदास के बाद, डॉटर वॉज टर्न इनटू गोल्ड, उसकी पुत्री सोने में परिवर्तित होगी। ही हेटेड द पावर दैट ही हैड, उसके बाद उसे अपनी शक्ति से घृणा होने लगी। आज फॉर, जो कि जिसकी उसने कामना की थी। ही प्रेड टू डायग्नोसिस, उसने दोबारा से गॉड की
प्रार्थना की। हु टोल्ड मिदास, जिन्होंने उनसे कहा, वॉश हिमसेल्फ इन द रिवर पेक्टोलस, रिवर पेक्टोलस में जाके स्नान करो। व्हेन किंग मिदास डिड सो, जब मिदास किंग ने, राजा ने ऐसा किया, हिज पावर वॉश अवे, उसकी पावर जो थी, शक्ति जो थी, वो वॉश हो गई, धुल गई। एंड फ्लोड इनटू द रिवर, और नदी में ही समा गई। एंड एवरीथिंग दैट मिदास हैड टच्ड एंड टर्न इनटू गोल्ड, और जो भी चीजें छूकर मिदास ने गोल्ड में परिवर्तित की थी, सोने में बदली थी, वो वापस से अपने पुराने रूप में आ गई। फिनिश द प्रोफेसर, यह कहते हुए प्रोफेसर ने इस कहानी को भी समाप्त किया। सडनली कैंडी जैन स्टार्टेड क्लैपिंग, अचानक से कैंडी जैन क्लैपिंग करने लगी और हंसने लगी ताली बजाकर। व्हाट इज सो फनी, ये कितनी हास्यास्पद है। लिटिल वन क्विज प्रोफेसर बूगल, उसने कहा, ओ प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिदास ऑल्सो टेल, यानी कि किंग मिदास की स्टोरी से, कहानी से हमें यह पता चलता है दैट इज बैड टू वांट मोर थिंग्स, कि किसी भी चीज की अति कामना करना बहुत गलत होता है। देन वी रियली नीड, जिसकी जितनी हमें नीड होती है, जरूरत होती है, उतनी ही कामना करनी चाहिए। दीज ओल्ड स्टोरीज आर सो यूजफुल फॉर आवर एवरीडे सिचुएशंस, जो ये सारी कहानियां हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से कितनी ज्यादा सेम होती हैं। एक्सक्लेम्ड कैंडी जैन, कैंडी जैन ने ये सब कहा। स्माइलिंग प्रोफेसर, प्रोफेसर मुस्कुराए। बूगल एंड रिप्लाइड, और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, यस दे आर, हाँ ये तो बिल्कुल है। मिथ आर स्टोरीज अबाउट द पास्ट, जो स्टोरी होती है वो मिथ होती हैं, कुछ कहानियां होती हैं जो कि काल्पनिक होती हैं। समटाइम्स दे टेल स्टोरीज ऑफ द हीरोज ऑफ कल्चर, जो कुछ कुछ हमें हीरो की, कल्चर की कहानियां सुनाई जाती हैं। समटाइम्स दे आर अबाउट इमेजिनरी पीपल, कुछ काल्पनिक लोगों के बारे में और या फिर क्रिएचर के बारे में बताई जाती हैं। थ्रू आउट दीज एंड ऑल्सो द वे दे लिव्ड, या फिर उनके जीवन जीने के तरीके हमें उन कहानियों से पता चलते हैं। एवरी कल्चर हैज इट्स ओन माइथोलॉजी, हर एक कल्चर की अपनी एक कहानी होती है, माइथोलॉजी होती है। दैट इज सो वंडरफुल, यह कितना अच्छा है। आई वॉन्ट टू नो मोर, मैं तो और जानना चाहती हूँ। सेड द एक्साइटेड कैंडी जैन, बहुत ज्यादा उत्सुक होकर, उत्सुकता से भर के कैंडी जैन ने कहा, कैंडी जैन, यू गो टू द लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट व्हाट, तुम पुस्तकालय जाओ और पता लगाओ एचिलर्स हील और अर्कुलेंट एफर्ट्स एंड हॉट हेड्स एज हैड मीन्स, यानी कि इन सभी शब्दों का मतलब पता करो। कैंडी जैन फाउंड ग्रीक माइथोलॉजी सो इंटरेस्टिंग, उसे ग्रीक की कहानियां इतनी पसंद आई दैट शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू फाइंड द आंसर, वह इन सभी का जवाब ढूंढने के लिए पुस्तकालय चली गई। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, जो कि एक एक्साइटेड और उत्सुक लड़की के कैरेक्टर के बारे में था। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।